वेलकम एवरीवन टू बिन साइंस। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया था अबाउट ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, उसी के साथ हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने पूरी तरह एस टाइप और आर टाइप के जो स्ट्रेन्स थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरियम के, उसके बारे में डिस्कशन किया था। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आर टाइप के अंदर R2 टाइप जो है वो आपको याद रखना है और एस टाइप के अंदर S3 टाइप जो है वो आपको याद रखना है। तो इसी के ऊपर बेस्ड हम एक चीज के बारे में बात करेंगे। अब उस वक्त भी साइंटिस्ट को एक बात पता थी कि टाइप म्यूटेशंस पॉसिबल है। टाइप म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो एस टाइप होता है उसी का म्यूटेटेड वर्जन होता है आर टाइप। तो एस टाइप जो है अगर उसका म्यूटेशन हो जाएगा तो वो हो जाएगा आर टाइप, ओके। और बैक म्यूटेशन हो जाएगा तो अगेन इट इज गोइंग टू फॉर्म एस टाइप। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। टाइप म्यूटेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर S3 का टाइप है तो अगर वो म्यूटेट हो रहा है तो उसका म्यूटेशन हो सकता है इनटू R3, एंड अगर वो बैक म्यूटेट करेगा तो अगेन इट विल बी इनटू S3। सिंपल। सिमिलरली अगर आप S2 की बात कर रहे हैं, इट इज अगेन द सेम थिंग, it will be mutating into R2 and back mutation into S2. These mutations were basically known as type mutations. Okay? ये टाइप म्यूटेशंस के बारे में साइंटिस्ट को उस वक्त भी पता था, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी एक्स। तो अब बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ का, तो उसे हम लिख देते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ओके। ये पहला एक्सपेरिमेंट था और सिंपली उसके अंदर जो R2 स्ट्रेन है, ओके, वो लिया और उससे डाल दिया माइस के अंदर। ऑलराइट। अब R2 स्ट्रेन क्या था, ये तो वायरुलेंट नहीं था और ये किसी भी टाइप का डिजीज कॉज नहीं कर सकता था। तो इस केस में माइस जो था वो सरवाइव कर जाएगा, सो इट विल बी लाइव। तो माइस जो रहेगा वो इस केस में लाइव रहेगा। एक्सपेरिमेंट 2 कहता है, एक्सपेरिमेंट 2 अगेन सिंपल, S3 लिया गया था इसमें, ओके। S3 को सिंपली लेकर डाल दिया माइस के अंदर। ऑलराइट। अब अगेन ये जो है S3 वो तो वायरुलेंट था, तो सिंपल है, यहाँ पे हो जाएगी माइस की डेथ, तो यहाँ हम लिख देंगे डेड। सिंपल। अब लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट 3। जो एक्सपेरिमेंट 3 था इसमें भी लिया गया था S3, लेकिन यहाँ पे लिया गया था हीट किल्ड S3, ओके। अब हीट किल करके S3 लिया गया था और सिंपली डाल दिया था माइस के अंदर, तो अब माइस हो जाएगा लाइव। क्यों लाइव हो जाएगा? क्योंकि बैक्टीरियम को आपने किल कर दिया है, राइट, हीट दे दिया है, सो नाउ इट कांट सर्वाइव, दैट्स व्हाई still the mice will be live because there is no infection in the mice, okay। अब जो important और most surprising experiment था वो था experiment number 4, ओके। तो इसके लिए हम थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट 4 में किया गया था एक मिक्सचर। किसका मिक्सचर? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट 4 की, ओके। अब इसके अंदर क्या किया गया था, इसमें लिया गया था R2 का स्ट्रेन जो कि लाइव था, ओके। तो इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं लाइव। लाइव R2 का स्ट्रेन लिया, इसके अंदर डाल दिया S3 का स्ट्रेन। अब S3 जो था वो लाइव नहीं था, वो था हीट किल्ड, ओके। तो जो S3 था वो था हीट किल्ड। अब इन दोनों को जब डाल दिया गया माइस के अंदर, तो आपके हिसाब से रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था हमारा वो था R2 लाइव, उसके अंदर भी माइस जो था वो जिंदा था। और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो था S3 वाला जिसमें हीट किल किया गया था बैक्टीरिया को, उसमें भी माइस लाइव था। तो आपके लॉजिक के हिसाब से यहाँ पे माइस क्या होगा?
क्या वो जिंदा रहेगा या क्या उसकी डेथ हो जाएगी? अब ऑब्वियसली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी आंसर देने के लिए, वरना आप फॉरवर्ड कर दोगे. सो इसका आंसर है द माइस वॉज डेड. यस, आई नो दिस इज अ शॉकिंग कंक्लूजन, एंड ये शॉकिंग ग्रिफिथ के लिए भी था. इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्या हो सकता है. अब सबसे पहली बात जो उनके दिमाग में आ सकती है वो हो सकता है म्यूटेशन. लेकिन हमने ऑलरेडी बात कर ली थी कि म्यूटेशन तो सिर्फ टाइप म्यूटेशन हो सकते हैं, कि अगर R2 है तो वो S2 बनेगा, S3 है तो वो R3 बनेगा. ओके, तो अगर R2 S2 बनता तो समझ में आता कि चलो ठीक है, S2 में कन्वर्ट हो गया होगा और S टाइप तो वायरुलेंट होता है, तो वो डिजीज कॉज कर सकता है. लेकिन जब ग्रिफिथ ने इस माइस के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए, क्या कलेक्ट किए? ब्लड के सैंपल्स कलेक्ट किए, तो उसमें से उन्हें 2 स्ट्रेन्स मिले. ओके, कौन से 2 स्ट्रेन्स मिले? जो पहला स्ट्रेन था वो था R2 का. सिंपल है, क्योंकि R2 तो मिलना ही है, वो तो जिंदा था, तो उसके स्ट्रेन्स तो मिलेंगे. और जो दूसरा स्ट्रेन उनको मिला वो S3 का मिला, लेकिन हीट किल्ड नहीं. S3 जो उन्हें मिला वो था लाइव. अगेन शॉकिंग कि S3 तो लाइव मिल गया है, तो अब क्या करें? अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, यहाँ पे टाइप म्यूटेशन पॉसिबल है और S3 तो हमने लाइव डाला ही नहीं था, हीट किल करके डाला था, तो क्या हुआ होगा? तो यहाँ पे हुआ था समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन. तो ग्रिफिथ ने ये कंक्लूड किया कि जो R2 के स्ट्रेन्स थे वो लाइव थे और S3 के स्ट्रेन्स थे वो डेड थे. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ है? यहाँ पे कुछ R2 के स्ट्रेन्स ट्रांसफॉर्म हो गए. R2 क्योंकि ये लाइव थे वो ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू S3, और अब S3 तो लाइव रहेगा क्योंकि R2 जो था वो था लाइव कंडीशन में, तो S3 भी यहाँ पे लाइव कंडीशन में होगा. ओके, अब ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? जब हीट किलिंग प्रोसेस होता है तब सेल लाइसिस हो जाता है, राइट? और S3 जो हमने डाला है एक्सपेरिमेंट 4 के अंदर वो हीट किल करके डाला है, तो उसकी जो कोटिंग थी, S3 के पास कोटिंग होती है और उसकी जो मेम्ब्रेन थी वो भी ब्रेक हो गई, और उसके अंदर S3 के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो भी ब्रेक हो गया था. तो वहाँ पे ब्रेकेज होने की वजह से वो बाहर आ सकता है. अब ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस पॉसिबल है क्योंकि R2 के स्ट्रेन्स जो है उन्होंने S3 के जेनेटिक मटेरियल को पिकअप कर लिया. अब S3 के पास तो ऐसा एक जीन है जो कैप्सूल बना सकता है, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग बना सकता है. तो अब क्योंकि R2 ने ऐसी जीन को पिकअप कर लिया है, अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा. बेसिकली जब भी रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा तो आगे जाके जो सेल्स बनेंगी वो बनेंगी लाइव S3 की, और अब इसके पास ये कैपेसिटी है कि वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. इसके लिए जो 4th एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें कंक्लूजन मिला जिसमें माइस डेड है, वो इन S3 लाइव स्ट्रेन्स की वजह से है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन से बने हैं फ्रॉम R2. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, एंड जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने कोट किया था, वो टाइम पर उन्होंने कंक्लूड किया था, उसे हम आज अच्छी तरीके से जानते हैं, जो है DNA. ऑब्वियसली उस टाइम पे ये नहीं पता था, बट टुडे वी नो दैट द जेनेटिक मटेरियल इज DNA इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. अब ऐसे ही नेक्स्ट टाइम हम एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आपको ये लेक्चर भी अच्छा लगा है एंड इफ इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, डू लाइक इट and share it with your friends. Subscribe the channel and do hit the bell icon ताकि इसके बाद का जो लेक्चर सीरीज रहेगा वो भी आपको पता चल जाएगा जैसे ही वो आ जाए. Till then, bin science.